प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। जब बचपन में यहाँ की स्थानीय रचनाओं में जो पढ़ता था तो वहाँ कोई आदिवासी लेखक नहीं दिखता था, तो ये मेरे लिए बहुत पीड़ा और कष्ट की बात है कि भाई हमारे यहाँ लेक्चरर है, प्रोफेसर है, मास्टर है, दूसरे लोग लिखते हैं, हमारा आदमी क्यों नहीं लिखता। तो ये सबसे पहले इस प्रश्न ने मुझे परेशान किया और लिखने की इच्छा जगी। और फिर जब जैसे जैसे धीरे बढ़ावा कुछ लिखता गया, रचनाएं वापस भी हुई बहुत सारा कुछ, और लेकिन मैं अपना कोशिश जारी रखा। और जैसा मुझे स्कूल में मौका मिला तो मेरा पहला लेख 1900 मैंने स्कूल में प्रथम पुरस्कार मिला, शबरी पर लेख था। उसके बाद में जब नौकरी पर आ गया तो मेरा लेख 1980 में मैंने लिखा, लेकिन वो 81 में धर्मयुग में छपा, वो मेरा पहला लेख था। तो वो मुझे अच्छा इसलिए लगा कि आदिवासी असंतोष विशेषांक उसमें धर्मवीर भारती ने निकाला था और उसमें मेरा लेख आया। हालांकि पूरा लेख नहीं छपा, लेकिन उसमें एडिट करके छापा गया। वो लेख आप शब्दों के बीच आदिवासी जो मेरी किताब है उसमें संग्रहित है। तो इसी तरह लिखा और अभी लिखना जारी कर रहा हूँ। आगे बोलिए सर। देखिए, एक चीज़ कहूँगा कि झारखंड बनने से हमारी एक झारखंडी आइडेंटिटी को राष्ट्र के स्तर पर और समाज के स्तर पर एक पहचान तो मिली, हाँ, एक राजनीतिक पहचान मिली, लेकिन उसके अंदर जो उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक जो आकांक्षाएं थी, जिसको कि झारखंड आंदोलन के माध्यम से उसको भी सम्मान दिया जाना था, वो मतलब थोड़ा कम हुआ। और इसीलिए अभी देखिए कि जैसे भाषा के प्रोफेसर हैं हमारे, मतलब TRL वगैरह में हैं या दूसरे में, तो यहाँ की भाषाओं को या यहाँ से संबंधित विषयों को मैं ये हमेशा दो चीज़ बोलता हूँ कि ये हमारे यहाँ बॉटनी, इतिहास और भूगर्भ शास्त्र और भूगोल, ये कुछ ऐसे विषय इवन इस विषय में बहुत ज़्यादा काम करने का स्कोप है। जैसे यहाँ हमारे पेड़ पौधे हैं जो औषधियों से भरपूर हैं, लेकिन उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। ये हमारा जो सुंदरता से भरा हुआ वाटरफॉल या दूसरे स्पॉट हैं उससे भी भरा हुआ है, तो उसको एक पहचान मिलनी चाहिए थी। उन सारी चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ, सब एक समग्र झारखंड को जो एक पहचान मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है, वो कहीं पर भटक सी गई लगती है मुझे। तो इसका मुझे तकलीफ़ है और वही तकलीफ़ है मैं अपनी कविताओं में कहता रहा हूँ। और सौभाग्य से दूसरे लोग समझते हैं, दूसरे लोग तमिल में अनुवाद करते हैं, मराठी में अनुवाद करते हैं, अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, लेकिन हमारे झारखंड में उन बातों को समझा नहीं जाता। पढ़ाने के लोग कई सारे यूनिवर्सिटियाँ बाहर झारखंड के बाहर पढ़ा रहे हैं। यहाँ मैं भाषाएँ माता की तरह होती हैं, हर माता आदरणीय है, लेकिन हर माता का एक घर है। तो मैं कहता हूँ कि उस घर में उसी माता को मतलब इज्जत मिले। हम निकाल के उस माता को निकाल के, अपनी माता साड़ी पुरानी पहने तो क्या उसको हम निकाल देंगे? नहीं ना। तो कोई भी ऐसा करेगा क्या? नहीं। तो मैं कहता हूँ कि सभी की माता आदरणीय है, हमारी भाषा, हमारी जो मातृभाषा है वो भी आदरणीय है, तो उनको उसी के घर में प्रॉपर इज्जत मिले। ये नहीं कि आप अपने घर में भी इज्जत नहीं दो, हमारे घर में घुस के बोलो कि भाई हमारी माँ की इज्जत करो, तो ये कैसे होगा? तो बस यही कष्ट ये है। इस बात को हमारे लोग समझेंगे तो वो बेहतरी से इस समस्या को समझ पाएंगे। बाकी सभी लोग समझदार हैं, वो धैर्य से, समझदारी से काम करेंगे तो हम एक बेहतर दुनिया, बेहतर झारखंड का सपना ज़रूर पूरा करेंगे, जिसमें कि हमारी सांस्कृतिक, भाषिक, जो भी आर्थिक समस्याएं जो है वो आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं, वो पूरी हो सकती हैं। और झारखंड तो इतना समृद्ध है हर तरह से, भाषिक, सांस्कृतिक या किसी भी तरह से भौगोलिक, तो हम उसका उपयोग करें, यही मैं शुभकामनाएं। लड़े झगड़े नहीं, है ना।